भगवान शिव सृष्टि के संहारक नहीं बल्कि सृजन के रक्षक हैं। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस परम शक्ति की जो समय से परे है, जो मृत्यु में भी अमर है और जो विनाश में भी सृजन देखता है। भगवान महादेव शिव शंकर भोलेनाथ। कहते हैं, शिव केवल एक देवता नहीं है बल्कि एक अनुभव है। शांति, ध्यान और जागरण का अनुभव। तो आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव और क्यों उन्हें आदि योगी, महाकाल और विश्वनाथ कहा जाता है। भगवान शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, शुभ, मंगलकारी। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, श्री विष्णु जी पालनकर्ता और श्री शिव जी संहारक। परंतु ये संहार विनाश नहीं बल्कि नए सृजन की तैयारी है। जब भी विनाश होता है तो उसके बाद कुछ नया बनता भी। विनाश भी एक समय पर अवश्य ही होना चाहिए। जैसे एक पुराने घर का विनाश करके एक नया घर बनाया जाता है। शिव वह हैं जो शून्य में भी अस्तित्व देखते हैं, जो पर्वतों पर रहते हैं परंतु सृष्टि के हर कण में व्याप्त हैं। इसीलिए तो भक्त जन कहते हैं कि हर कंकड़ में शंकर का वास है। वह योग के जनक हैं जो ध्यान में बैठकर संसार को संतुलित रखते हैं। कैलाशपति शिव की सरलता। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भक्त की भावना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ना सोने के सिंहासन की आवश्यकता है, ना भव्य पूजा की, बस एक लोटा जल और सच्चे मन की भावना ही उन्हें प्रिय है। स्वयं तो पर्वत पर वास करते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए तो उसे सर्वस्व दे देते हैं। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प और सिर पर गंगा बहती है, जो हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई में है। जो बाहरी दिखावे में जीता है वह शिव को कभी नहीं पा सकता, और जो सत्य पर रहता है शिव हमेशा उसके साथ होते हैं, और जिसके साथ शिव होते हैं उसके पीछे सारी दुनिया होती है। सत्य ही शिव है। शिव का दूसरा नाम ही सत्य है। शिव का प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान शिव के हर रूप में एक गहरा अर्थ छिपा है। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण पर नियंत्रण का प्रतीक। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की स्पंदन ध्वनि जिससे ब्रह्मांड की लय बनी रहती है। भगवान शिव के ही डमरू से 14 सूत्र निकले जिसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान और जागृति का प्रतीक जो अज्ञान को भस्म कर देता है। भगवान शिव के जटा में गंगा का वास पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक। भगवान शिव के वाहन नंदी भक्ति, सेवा और निष्ठा का प्रतीक। भगवान शिव से जुड़े हर चिन्ह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। हमें केवल उसे समझने की आवश्यकता है कि सच्ची शक्ति भीतर की साधना से आती है, बाहरी शोर से नहीं। शिव और पार्वती ऊर्जा और चेतना का संगम। शिव अकेले नहीं हैं, उनकी शक्ति ही उनकी पूर्णता है। माँ पार्वती शक्ति, शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा, दोनों का संगम ही इस संसार का आधार है। जैसे बिना शक्ति के शिव शव हैं, वैसे ही बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। यही कारण है कि उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जहां पुरुष और स्त्री एक समान रूप से पूजनीय हैं। आदियोगी और ध्यान का मार्ग। भगवान शिव को पहले योगी, आदियोगी कहा गया है। उन्होंने ही सबसे पहले मानवता को ध्यान, साधना और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव हमें बताते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी कर्म में नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मसंयम में है। गीता में भी कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म करो। ये शिक्षा स्वयं महादेव के जीवन से झलकती है। महाकाल समय से परे, उज्जैन के महाकालेश्वर के रूप में शिव काल के भी अधिपति हैं। वे समय को नियंत्रित करते हैं क्योंकि वे काल से भी परे हैं। जब सृष्टि का अंत होता है तब भी शिव शांति से ध्यान में लीन रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा गया, वह जो मृत्यु को भी मात दे सकता है। भगवान शिव मानो हमें संदेश दे रहे हैं। भगवान शिव का जीवन हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, सरलता में ही असली शक्ति है। दूसरा, ध्यान और संतुलन से ही जीवन का सार निकलता है। तीसरा, विनाश भी कभी कभी नया सृजन लाने का माध्यम होता है। भोलेनाथ हमें ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि यही शिवत्व है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।